अगर कर रहे हैं, बाबा की भक्ति अगर कर रहे हैं तो उसका सुख हमें मिलता जरूर। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेठ उसको छोड़ता था विश्राम के लिए, और नंदनार 20 घंटा काम करता था। बिको, किसी सेठ के पास जाकर, किसी के पास जाकर मत बिको, बिकना ही है तो मेरे भोलेनाथ के प्यार में बिक जाओ तो जिंदगी सवर जाए, तुम्हारा जीवन सवर। हम कहां क्या विचार करें। मेरा फिर निवेदन है बेटा बेटियों से, बेटे की शादी करो तो कोई धन की मांग नहीं, बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से है। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता, फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं, पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे, और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का, घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये साहब अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए, समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है, मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है, ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब हर 5 साल में वोटिंग होगी तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सबका आदर किया। सोचिए, विचारिए, अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है।
हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या, आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है, तुम्हारे यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया, उसको लेकर जाते हैं, तो पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे ही तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी, 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी, अरे बोलते जाओ पीछे। काका जी, वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है। काका जी, तुमने शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने हम पर, दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी, तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई, तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को। यहां जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना। मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा, जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका, उस बेटी का नाम क्या है? प्रियंक, दीपिका, देविका, वो बेटी का भाव देखिए। शिव कथा उसी देविका ने जो जन्म लिया है, उस बेटी ने, बस हाँ यही है। इसी के जन्म लेने पर, इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था, अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देवादिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा, वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं। घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में हो रही होती है। ये विचार करिए। और लाखों भक्त करोड़ों लोग इस कथा का स्मरण कर रहे हैं। केवल तिल्दा नेवरा में छत्तीसगढ़ की इस धरा पर जितने बैठे वो नहीं, केवल आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर ना जाने करोड़ों करोड़ों लोग दिन भर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे भीतर का भाव होना चाहिए कि हमें अगर 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के लिए विश्राम के लिए उस नंदनार को दिए जाते थे, बाकी के 20 घंटे उससे काम लिया जाता था, पर उसके मुंह पर सल नहीं आता था, क्योंकि वो शिव के भरोसे रहता था। अगर तकलीफ आई है,
मिटाने वाला मेरा महादेव है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जितने बैठे हो एक बार दिल से बोलिए, मेरे बाबा दया करना, आवाज नहीं आई, जरा जम के फिर से बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, दुनिया के भरोसे पर नहीं जीना। दुख आएगा, सब साथ छोड़ देंगे, कौन आने वाला है? अच्छा, फिर एक प्रश्न आपसे करें, उत्तर देना। जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल के उस आईसीयू रूम में, वेंटिलेटर के रूम में, तुम लोगों को जाने देते हैं क्या? सुबह 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिलने का कह देते हैं, एक आध जनी जाना, चप्पल बाहर उतारना, अंदर जाना। चप्पल कहाँ उतारना? अरे जम के तो बोलो, बाहर। अब तुम कहोगे कि वेंटिलेटर का रूम है तो हमारी चप्पल क्यों बाहर उतरवा? चप्पल बाहर। उस वेंटिलेटर के रूम में जाने के लिए उसकी चप्पल भी अलग होती है। बोलो सही है कि गलत है? वो चप्पल पहन लो, अंदर चले जाओ, सफाई होना चाहिए। डॉक्टर को भी मालूम है कि वेंटिलेटर का रूम नहीं है वो, अंतिम घड़ी में कोई नहीं आता, तब वो जो वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसने जिसको याद किया पूर्व में, वो उसके पास बैठा रहता है। तो चप्पल बाहर उतारवा दिया जाता है कि वेंटिलेटर के रूम में भी जाना तो वहाँ नंगे पैर जाओ, या वहाँ की कोई चप्पल पड़ी है वो पहन कर जाओ, क्योंकि जो अंदर पड़ा है उसके साथ कोई नहीं है। केवल उसने जो पुण्य करा, उसने जो भजन करा, उसने जो शिव कथा सुनी, उसने जो लोटा भर के जल चढ़ाया, बस वो और उसका महादेव उसके साथ पलंग पर है, बाकी के सब बाहर। कौन आएगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। लोटा भर के जल तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बेलपत्र तुम चढ़ाते हो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। बाबा ने पकड़ लिया। अब तुम्हें चिंता नहीं करना, अब छोड़ दो उसके ऊपर। एक माँ ने लिखा है कि मेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो रही थी। किसी ने पत्र में लिखा, पत्र ढूंढे सो तो बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना करी, पशुपति व्रत करा, तो भी नहीं हुआ। उस माँ ने लिखा, तब मैं शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। तुमने कथा में कहा था, तुम अपनी औलाद मानोगे, तुम अपने बच्चे मानोगे। तुम अपने बच्चे मान रहे हो, इसलिए बाबा वो शादी नहीं होने दे रहा। तुम सौंप दो कि ये औलाद तुम्हारी है, ये बेटा तुम्हारा, बेटी तुम्हारी। अब शादी भी किसको करना है? तुम्हें करना है। दहेज लेकर कौन आएगा? तुम। पक्का कौन करेगा? तुम। उसने लिखा पत्र में, पत्र के अंदर लिखा उसने, मैंने, जिसने लिखा होगा वो यहां बैठी होगी, मेरे बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही, पशुपति व्रत कर लिए, सब कर लिया। फिर आपने कहा था भगवान के कर दो, ये भगवान के हैं, और मैंने अपने बेटा बेटी को भगवान पर छोड़ दिया। 2.5 महीने भी नहीं हुए गुरुजी, बाबा ने ऐसा जगह संबंध करा कि मैं भगवान को यहां प्रणाम करने के लिए। ये पत्र में लिखा है, इन पत्रों के ढेर। उसको ढूंढा जाए तो समय लगता है थोड़ा, पढ़ लेते हैं तो रख देते हैं ध्यान। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब तरी, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव कृपा उसी को कहते। अब वो ढूंढे सो तो टाइम लगेगा। शंकर की करुणा इसी को कहते। एक पत्नी ने संकल्प ले लिया, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगना चाहिए, तेरे दरवाजे पर आती हूं। उसका भी पत्र है। मेरा नाम प्रिया निर्मलकर, मेरे पति राकेश निर्मलकर, गांव खौली आरंग। खौली है कि रवोली है? हैं? खौली ना? खौली आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। संकल्प ले लिया, नौकरी लगना चाहिए सरकारी, तेरे भरोसे हूं। बाबा का व्रत करा, पूजन करी, आराधना करी, 1 लोटा जल समर्पित कर। मेरे पति ने 2016 में एक नौकरी का अप्लाई करा था, और बाबा सुनता कैसा है वो समझने वाली बात है। अब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो गया? 8 साल के करीब। और इसने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करा। रोज कहती, पति का कहीं जॉब, बाबा तू संभाल लेना। 16 की नौकरी का अप्लाई करा, भूल गई, एग्जाम दिया, भूल गए। अब 8 साल बाद बाबा ने उसी नौकरी को भारतीय रेलवे में
पाइसमैन के पद पर मेरे पति को लगा दिया। ये शिव तत्व। बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दो, एक बार हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। 16 में एग्जाम दिया, भूल गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। अब उसने क्या करा? केवल शिव पर भरोसा, भगवान शिव की भक्ति में रम गई। उसने सोच लिया अब तुम्हारी, अब मेरा नहीं है, अब तुम्हारा है। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो टूट जाएगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान। क्या होगा? आज लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास में इतने पत्र आते हैं, दुनिया के लोगों का इतना काम होता है, कारण क्या है? आप किसी को कोई बूटी देते हो, कोई बेल देते हो, कोई भभूति देते हो, कोई सामान देते हो। हमने कहा कुछ नहीं देते, उनको केवल एक ही बात कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव के दरवाजे पर जाइए, शंकर की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, वो संभाल ले। हम उसके सहारे जीना चाहते हैं, दुनिया के सहारे नहीं। अब ये 2016 की नौकरी के लिए अगर ये दीदी 50 ऑफिसरों से जाकर मिलती, भैया जी हमने 16 में एग्जाम दिया था, नेताजी हमने 16 में एग्जाम दिया था, भैया प्लीज कुछ करो ना, एप्लीकेशन देती, हाथ जोड़ती, निवेदन करती। ईमानदारी से बोलना, कोई करवा देता क्या? फाइल आगे बढ़वा देता क्या? नहीं। ये हाथ जोड़ती रह जाती, सबसे कहती रह जाती, भैया जी हाथ जोड़ो, नौकरी, भैया जी नौकरी, भैया जी नौकरी। कौन दे? और ये फाइल उसने शिव जी पर सौंप दी। एक लोटा जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करती। बस ये काम करते करते बाबा ने वो 16 की 23 में भगवान ने पूरे भरोसे के साथ दे दी। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते महाराज तुम कहते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम तो भोले के भरोसे पर कथा करते हैं, हम उसके विश्वास पर कथा करते हैं, हम उसकी श्रद्धा पर कथा करते हैं। रामचरितमानस में लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, पार्वती के लिए लिखा वो श्रद्धा है। जब विश्वास और श्रद्धा प्रबल होते हैं तब भगवान भी सामने आते हैं। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में शंकर की स्तुति को पढ़ा है, विष्णु पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में शंकर की महत्वता को जाना है कि शिव क्या नहीं कर सकते, तो हम क्यों फिर दुनिया के सहारे। और जल चढ़ाने में तुम कभी ये मत सोचना कि सियोर वाले का कुछ बिगड़ेगा, सियोर वाला तो उसके भरोसे पर बोल देता है, अब उसको संभालना है कि वो क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों। अब सौंप दो उसके ऊपर, भरोसे पर छोड़ दो उसके। छोड़ो एक बार, जो काम तुमसे ना हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से ना हो, तुम्हारे परिचितों से ना हो, छोड़ दो बाबा को। जो काम किसी से ना हो बाबा के भरोसे छोड़ दो। तुम आज से नियम ले लो छत्तीसगढ़ वालों, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी, जो काम तुमसे ना हो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गए, पांव पड़ पड़ के रह गए, भैया देख लो ना, भैया आप करा दो ना, भैया मेरा ये काम करा दो ना, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ के रह गए। आज नियम लो अधिक मास से, सावन के महीने से। अब नहीं बोलूंगी तुमसे कि तुम करना, अब बोलूंगी मेरे काल अधिपति महाकाल से, उससे बोलूंगी वो करेगा, मेरे शिव से बोलूंगी वो करेगा। तुम लोग नंबर भी गलत डायल करते हो ना, दिक्कत तो तुम्हारे साथ ये है, लगाना था बिमला देवी को लग गया कमला देवी को।
तो नंबर ही गलत डायल करते, तुम्हारी आदत ही बुरी है। तुम तो उसमें क्यों, जैसे एक पत्नी मर गई, वो उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, उसका नाम था, जो भी ये नाम हो उसका, और मर गई। अब मैं किसी का नाम ले दूं तो वो कहेंगे हम तो अभी जिंदा बैठे, और महाराज के मर गए। अब उसकी पत्नी मर गई तो नाम पत्नी का लू ही नहीं तो अच्छा है। अब पत्नी मर गई, उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था। अब एक पति है, उसकी पत्नी का दिल्ली में जॉब लगा था। पत्नी ने पति को मैसेज किया, उस पत्नी ने, दिल्ली वाली ने, कि मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, कुछ दिन में मैं आपको यहां पर बुला लूंगी। वो मैसेज जाना था उसके पति को, पहुंच गया इसके पति को, जो ये अंतिम संस्कार करके आ रहा था। चलते चलते इसने मैसेज पढ़ा तो पढ़ते से ही चक्कर खा के नीचे गिर गया। मैं आराम से पहुंच गई हूं, 2 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। 2 हफ्ते के, अब मैसेज उसने, दिल्ली वाली ने अपने पति को भेजा था, अब वो मैसेज पहुंच गया इस पति के, नीचे गिर गया। लोगों ने पानी का छींटा देकर इसको उठाया। हुआ क्या, उसने पहुंच के मैसेज करा है। परिवार वालों ने बोला ऊपर मोबाइल लेके थोड़ी ना गई है, मैसेज किसी दूसरे का गलत तुम्हारे पास आ गया है। तब खोदा विधि करी, तब उसका मैसेज नहीं था, दिल्ली वाली ने अपने पति को करा था, तो इधर वाले को लग गया। तुम काम ही ऐसा करते हो। कहना चाहिए भोलेनाथ को और मैसेज करते हो रिश्तेदार को, तुम हमारा काम कर दो ना। कॉल लगा रहे हो इसको, तुम हमारा काम कर दो ना। कहना किससे चाहिए, मैं तो बाबा के भरोसे चलते हैं, अब फोन यहां लगाना था, कहना यहां था, विनती यहां करना थी, निवेदन यहां करना था। कथा में बैठते हो, बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, बाबा मेरे दुख काटो कहने का मौका मिले, तब ध्यान, चित्त, मन इधर उधर मत लगाओ। मौन होकर आनंदित के साथ में बाबा का नाम लेकर, और बाबा से फिर अपने दिल से कहो कि मेरी ये कामना है। अर्जी, निवेदन, साधना उससे करो, प्रार्थना उससे करो, तब वो सुनेगा। सुन लिया। अब लोग कहते हैं कि हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो भगवान से बहुत दिन से कह रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। कहने कहने में अंतर होता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से बात करती है, पति पत्नी से बात करता है, दोनों की बात करने में अंतर होता है। एक बात जब वो करता है, पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है पति नहीं सुनता, पर वही बात जब ध्यान लगाकर वो कहती है, फोन पर बोलती है, सुनो मेरे को थोड़ा जरूरी बात करना है। क्या हो गया, इतनी सी यह बात है। पति उसको दिल से लेता है, क्योंकि उसने दिल से बोला है। हम शरीर से बोलते हैं, हम मुख से बोलते हैं, हम अपनी इंद्रियों से बोलते हैं, पर भगवान से दिल से नहीं बोलते। जिस दिन आप अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बोलना परमात्मा से प्रारंभ कर दोगे, परमात्मा सुनेगा, धारण करेगा। पर तुम्हारी आदत है डायल गलत कर रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं केवल मिस कॉल देते हैं। मिस कॉल से मतलब थोड़े दिन तक मंदिर जाएंगे, भगवान नहीं सुनता, जाना बंद कर देंगे। भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, मतलब मिस कॉल दिया, 2-4 बार चले गए, नहीं उठाया, तो वापिस दूसरे को ट्रायल करेंगे। कहीं का महाराज आएगा, वो बता देगा कि ये वाला कर लो, उनके पास चले जाओ, फिर दूसरा मिस कॉल देंगे, फिर वहां से काम नहीं होगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर इनका पूरी जिंदगी मिस कॉल लगाते लगाते हो गया। तो रिश्तेदार भी कह दिए इसकी तो आदत है, दिन भर मिस कॉल करती है। कभी कॉल तो करो, कभी प्रार्थना तो करो, कभी दिल से तो पुकारो। अरे तुमरे बिना हमरा कौन है
हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिना मेरा कोने नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिना मेरा कोने नहीं। जिस दिन तुमने ये अजमा लिया कि तेरे बिना कोई नहीं है, कोई नहीं, ये लड़कियों की एक गलती, बेटियों की एक गलती होती है। जब शादी करने के बाद वो अपने पति के सामने कह देती है, तुम फालतू के चक्कर में मत रहना, मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें भरोसे पर कहना चाहिए, तुम्हारे साथ शादी कर कर आई हूं, तुम जैसा रखोगे वैसी रहूंगी, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं सबसे लड़ लूंगी, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये होना चाहिए। पर तुम अकड़ करके रहती हो। मतलब आप कई बार भजन करते करते, भक्ति करते करते अपने मन को डोल लेते हो। अरे मेरा शंकर जी से काम नहीं हुआ, शिव जी के मंदिर गई, जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करे, नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह जाना चालू करते। तुमने तो सोच के बैठे हो ना, अपना ढेर सारा बाप पड़ा, कहीं पर भी चले, तुम्हारे से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए, वहां से मन नहीं लगा वहां चले गए। ना 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 ना, शिव कथा कहती है, एक साधे सब सधे, एक जगह बोर लगाओ, कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ। मुरम निकली है, मिट्टी निकली है, पत्थर निकला है, उस कुएं को खोदने में सब कुछ निकला है, तो खोदते जाओ। मिट्टी निकली, मुरम निकली, पत्थर निकला, तो पानी भी निकलेगा, ये पक्का है। खोदो खोदो और नीचे जाओ, भजन करते जाओ, भक्ति करते जाओ, जल चढ़ाते जाओ, शिव की आराधना करते जाओ। सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा, सुनेगा। अरे तुमरे बिना मेरा कोने नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन मेरा कोने नहीं। उस बहन ने, इसमें पत्र में लिखा, बहन ने शंकर भगवान के सामने जाकर कह दिया, उसको नहीं मालूम कि 2016 के नौकरी का उसने कर, बस बोल दिया, तू संभाला, अब तेरे भरोसे किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं जोड़ो, किसी से निवेदन नहीं करो। कहाँ तुम लोगों, जोड़ लो, किसी के हाथ भी जोड़ना हो तो तुम्हें मना नहीं है। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं, वो अभी अभी जब चुनाव का समय आएगा ना, तो लोग चिल्ला चिल्ला कहेंगे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? मतलब तुम खुद इंतजार में हो कि संघर्ष करो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती? ईमानदारी से बोलो रे, पड़ती इस जरूरत? नहीं। व्यक्ति संघर्ष में जब आता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया। पर भोलेनाथ जब हाथ पकड़ते हैं, संघर्ष जीवन में अगर थोड़ा चल भी रहा होता है तो धीरे धीरे, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं एक मकान खरीद सकूं, किराए के मकान से मेरे बाबा ने मुझे महल में बिठाया, ये उसकी कृपा। पत्र में लिखा उसने, महल में बिठाया, ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। आपका विश्वास दृढ़ करिए, आपका भरोसा दृढ़ करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, भरोसा नहीं था बाबा पर पूर्व के पुण्य प्रबल हुए थे, इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिव कथा थोड़ी सी सुनकर प्राण त्यागी और शिव के धाम गया।
पूरे बगीचे में से फूल वही लिया जाता है जो आपको प्रिय लगता है। तिल्दा नगर में भी ढेर लोग रहते होंगे, आसपास के गांव में भी ढेरों लोग रहते होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में ढेरों लोग रहते होंगे। क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं? बोलो जम के, पहुंचते हैं? नहीं। बाबा को जो फूल अच्छा लगता है, बाबा अपने बगीचे में वही फूल रखते हैं, बाकी के सब तो पड़े रहते हैं। शिव को प्रिय लगना चाहिए, ओगरदानी की प्रियता होना चाहिए। आप सब जितने भी इस पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठे हैं, जितने भी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ये आपकी प्रियता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन में कथा नहीं सुन पाते, रात्रि को सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं अपने मोबाइल में सेव कर कर रख लेते हैं, बाद में सुनते हैं। कई लोग ऐसे हैं शिव महापुराण का कोई भी तत्व आया उन्होंने दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया। कई लोग ऐसे हैं कथा का थोड़ा सा क्रम अगर छट कर भी आ गया तो लोगों को भेज दिया। मतलब स्वयं सुनो, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरे के हृदय में भी शंकर के विश्वास को जागृत कर रहे हैं। शिव के विश्वास को जागृत किया जाए, शिव तत्व को जागृत किया जाए, भक्ति को जागृत किया। देवराज विश्वास नहीं था पर शिव के आश्रित होकर प्राण त्यागे, इसलिए शंकर के धाम गए, शिव के धाम। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते भूमि से दीवार पर चढ़ा हुआ जा रहा था, पांव फिसलते पानी में गिर गया, मर गया, जल में मरा, इसलिए उसकी गति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। पत्नी बेधव्य हो गई। चंचुला देवी ने अंतिम संस्कार करवाया। शिव धाम काशी में जाकर भगवान के धाम में पहुंचकर कथा का तत्व श्रवण किया, कुछ क्षण का, कुछ देर का। प्रयास करना 7 दिन में, मेरी माताओं से और मेरे भाइयों से निवेदन है, 7 दिन में, पूरे 7 दिन शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए उसके पंडाल में उसके सामने नहीं जा सकते। प्रयास करना, अगर पास में रहते हो, 50-100 किलोमीटर की दूरी पर भी रहते हो, तो प्रयास करना कि 7 दिन में से 1 दिन हम बाबा के चरणों में पहुंचकर उसकी भक्ति कर आए, जिससे बाबा मेरी झोली भरते हुए हम उसका अनुमोदन करें। एक दिन भी पूरा नहीं हो तो एक क्षण भी अगर हम उसके सामने पहुंच गए। होता है पहले के समय में लड़का लड़की आपस में देखते नहीं थे, केवल ट्रे रख के लड़की चाय की ऐसी ट्रे लाती थी, नीचे रखती थी, निगाहों से निगाह उठती थी, लड़का लड़की आपस में देख लेते थे, लड़की वापिस चली जाती थी। इतने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होते थे जो आजकल होते हैं। आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में अंतर है। पहले ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। और आज के ज़माने में होटल में तो इतनी बात हो जाती है, लड़का लड़की को दिखा दो, फिर इन लोगों को होटल में मिला दो, फिर दोनों ड्राइव पे जाते, फिर बातचीत कर कर आते, फिर बोलते कि हम दोनों को शादी के लिए हाँ है। तब इनकी शादी पक्की होती। रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर फोन पर बात होती। उसने इसको गिफ्ट कर दिया, उसने उसको गिफ्ट कर दिया, दोनों लगे हुए, फिर शादी होती। 2 साल टिकती नहीं शादी, बाद में तलाक होती। कितना। और पहले के समय में ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हमने देखा ही नहीं उसको। लड़की से पूछा उसके माँ बाप ने, तुमने देखा क्या? बस मैं तो चाय रख के आ गई। लड़के से पूछा, लड़की देखी क्या? बस उसने चाय रखी वो चली गई, देखा ही नहीं। पक्का रिश्ता हो गया। ऐसा रिश्ता पक्का हुआ 7 जन्म तक निभा, 7 जन्म तक।
और जो देखभाल के हुआ, सब कुछ देखा करा, सब कुछ हुआ, और जाने दो नया नया फैशन आ गया। शादी के पहले लड़का लड़की ना जाने कहाँ घूमने जाते हैं और एक्स्ट्रा फोटो खिंचवाते हैं। फिर उन फोटो को शादी के स्टेज पे एलईडी लगा के दिखाया जाता है। भगवान क्या बोलते हो रे उसको? प्री। हाँ तुम समझ गए ना बस। हाँ उतना हाँ, हाँ क्योंकि फ्री वाले ही प्री को समझ सकते हैं। अब अपने पास इतना टाइम ही नहीं कि अपन उसको समझे। हाँ जो भी है, फोटो खिंचवाते हैं, फिर उसको टीवी पर दिखाते हैं, वहीं सास ससुर बैठे और वहीं पर आड़े टेढ़े वस्त्र पहनी बहू का फैशन दिखाते। कितना बुरा लगता होगा रे, जरा विचार करिएगा। ये फैशन को ऐसा एक कपड़े में लपेट के और उसमें घासलेट का तेल डाल के और चूल्हा में डाल दो, ऐसा फैशन किसी काम का नहीं। शादी के पहले लड़का और लड़की के चित्रों को इस तरह से सारी दुनिया में प्रेषित किया जाए, ये ठीक नहीं है। हमारे घर की बहन बेटी को ऐसा दिखाया जाए कि वो दोनों कहीं वो ऐसा हाथ करा और ये यूं यूं फिर कन्नी जैसी घूम रही। हमारे यहाँ पहले लड़का, हमारे घर के बच्चे ऐसे रस्सी बांधते थे, ऐसे ऐसा तवड़ा बहरा आता था, उसको रस्सी से यूं बांध के यहाँ यूं फंसाए और यूं फेंके और वो यूं ज घूमे। तो कहीं ये भौरे की औलाद है कहीं कि यूं ज घूमे? ऐसी काई की प्री और फ्री बंद होना चाहिए। ये काम गलत है। बुजुर्गों के आगे घर की बहू बेटी को इस तरह से दिखाना ये श्रेष्ठता नहीं लगती। इसकी रोक होना चाहिए। प्रत्येक समाज को ये रोकना चाहिए कि ये नहीं, आपके फोटो खिंचवाओ मना नहीं है, अपनी एल्बम में लगाओ मना नहीं है, पर 4 लोगों में सामने ना दिखाया जाए। एक लड़की के भाव को, उसके सम्मान को प्रेषित ना किया जाए। उसकी आदर होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। ये ठीक था नहीं है। बिंदुक की पत्नी चंचुला देवी ने भगवान शिव की आराधना कर कर शिव महापुराण की कथा करवाई। तमुरका जी से कथा प्रारंभ हुई। देवादिदेव महादेव, महादेव पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा सुने। नंदनार की कथा रह गई है। सुंदर कावड़ का महत्व बहुत सारा है। नंदनार की कथा में देवादिदेव महादेव नंदनार के लिए क्या करते हैं, कल की कथा में अपन उसे श्रवण करेंगे। भगवान ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं शंकर और पार्वती के लिए। एक बार जोरदार ताली भाव के साथ में। हर हर महादेव। आपसे निवेदन है, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, कीचड़ पानी भी हो रहा है, धीरे धीरे चलना, गाड़ियों को धीरे धीरे चलाना। मोटरसाइकिल से आने वाले, बाइक वाले धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे। 4 व्हीलर वाले आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ओवरटेक कर कर नहीं जाएंगे। मोटरसाइकिल साइकिल वाले सब ध्यान रखें, धीरे धीरे चलाना, कोई फिसले ना। दीदियों अगर गाड़ी लेकर आई हैं तो मेरी बहनों से निवेदन है, आप भी गाड़ी स्लो स्लो चलाएंगी। कोई भी किसी भी तरह का आप लोगों को चोट ना लगे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए चलें। जो लोग भोजन भंडारे चला रहे हैं, जगह जगह पर पानी बांट रहे हैं, बोतल बांट रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। आपका जीवन सार्थक बने। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर आरती का भी समय हो चुका है। आरती में कथा के मुख्य जजमान श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल, श्रीमती पुष्पा देवी जी अग्रवाल, श्री अंकित जी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल, कुमारी देविका जी अग्रवाल, कुमारी आकांक्षा जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्म
महाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदाने दारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हर शासन गरुड़ासन गरुड़ासन वसवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 बुतियत सोहे 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला रे मुंडमाला रे त्रिपुरारी सारे करमाला दारे ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराट नंद ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत भोग लगावत महिमा वाणी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे जो कोई न गावे कहते शिवानंद स्वामी हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा बदता प्यारा ऊपर जलदारा ओढ़े मृगचाला भाग पियन वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला बदन प्रतिपाला मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव नाथ महाशिव रागे दारा ओम हरे 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 महादेव पूरे गौरव करुणावतारम सारम बुझ गए
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण काशीनाथ भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय ओम जनस्थलीकरणं देवाभिमन्त्रम् आष्टोचरणं मन्त्रुष्पाञ्जलिं मा ओम जगनेन जगनामाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गण्यतां परमेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमो नमः चरणकमलेभ्यो नमो नमः मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि काशीनाथ भगवान की